आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् असच्च सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावराणां सृष्टारं पुराणं परमव्ययम् मङ्गलं मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णु वरेण्यमनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं महर्षे पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः आचख्युः कवयः केचित्
सम्प्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ज्ञानं प्रतिष्ठितम् विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद्विजातिभिः अलङ्कृतं शुभैः शब्दैः समयैर्दिव्यमानुषैः छन्दोवृत्तैश्च विविधैः अन्वितं विदुषां प्रियम्। नैमिषारण्य में शौनक ऋषि के द्वारा एक सत्र का आयोजन किया गया है और उस सत्र में उपस्थित हुए हैं और वहां पर उग्रश्रवा जी का आगमन हुआ है। उग्रश्रवा जी से सनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उग्रश्रवा जी ने बताया कि मैं जन्मेजय के सर्प यज्ञ से आ रहा हूँ। महाराज जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया है और वहीं पर मैंने भागवत कथा का श्रवण किया। महाभारत ग्रंथ का श्रवण किया है मैंने। ये जो महाभारत ग्रंथ है इसका धरती में सर्वप्रथम वाचन वैशंपायन ऋषि के द्वारा किया गया और जो वैशंपायन ऋषि हैं वो वेदव्यास जी के शिष्य हैं। तो इसलिए महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ में स्वयं भगवान वेदव्यास जी उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन जी से ये कहा कि तुम यहाँ पर महाभारत की कथा करो। तो इस तरह से स्वयं वेदव्यास जी की उपस्थिति में वेदव्यास जी के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ का गायन किया वैशंपायन जी ने और उसी कथा का मैंने श्रवण किया है। तो जिस समय पर उग्रश्रवा जी से सौनकादि ऋषियों ने ये निवेदन किया कि हम भी वह कथा सुनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जैसे कि हमारी परंपरा है मंगलाचरण किया गया। अभी हमने जिन श्लोकों का पाठ किया प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक से, तो उग्रश्रवा जी के द्वारा सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया और मंगलाचरण में तो परब्रह्म परमात्मा का स्तवन है। आद्यम पुरुषमीशानम पुरुहूतम पुरुषुतम ऋतमेकाक्षरम ब्रह्म व्यक्ता व्यक्तम सनातनम। जो आद्य पुरुष हैं, इस सृष्टि के आदि करता हैं, जो इस सृष्टि में व्याप्त हैं, जो ऋत के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। ऋत मतलब शास्त्रीय ज्ञान। एकाक्षर ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हैं, व्यक्त और अव्यक्त भी हैं और दोनों से परे भी।
ऐसे सनातन ब्रह्म का हम स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं। नमस्कृत्य ऋषिकेशम चराचर गुरुम हरिम। उन ऋषिकेश को नमस्कार करके, जो इस चर और अचर के गुरु हैं, उनको नमन करके हम इस कथा का आरंभ कर रहे हैं। यह जो महाभारत कथा है, ये कैसी है? तो बोलते हैं कि ये महान ज्ञान है। महाभारत क्या है? बोले एक महानतम ज्ञान का नाम है महाभारत। और प्राचीन काल से ही आचार्यगण इस कथा का गायन करते रहे हैं, कभी व्यास शैली में, कभी समास शैली में। यह जो महाभारत ग्रंथ है, इसमें क्या क्या वर्णित है, तो उन सब का प्रसंग यहाँ प्रथम अध्याय में ही बताया गया है। लेकिन आरंभ करते हैं कि इसका लेखन किस प्रकार से हुआ। उग्रश्रवा ऋषि, तो सौती, सूत जी भी कहा जाता है उनको, तो सौती यहाँ पर शब्द आता है। सौतिरुवाच, तो जो उग्रश्रवा जी हैं, वो सबसे पहले वो प्रसंग सुनाते हैं कि किस तरह से इस ग्रंथ का लेखन किया गया। बोले एक समय की बात है, तो भगवान वेद व्यास जी हिमालय की तलहटी में पवित्र होकर के विराजमान है। पुण्य हिमवतः पादे मध्य गिरि गुहालये विशोध्य देहम धर्मात्मा दर्भ संस्तरमाश्रितः। तो दर्भ दशा करके, कुश का आसन बिछा करके हिमालय की तलहटी में भगवान वेद व्यास जी विराजमान है। स्नान आदि से निवृत्त हो चुके हैं, पवित्र आसन पर विराजमान है, अपने नित्य नियम संपन्न कर लिए। और जैसे ही वो ध्यान में बैठे, तो वैसे ही उनकी बुद्धि में समूचे महाभारत का स्फुरण हुआ। महाभारत का सारा प्रसंग सबसे पहले उनके चित्त में प्रकट हुआ, और फिर वह प्रसंग काव्यात्मक रूप धारण करके, जैसे एक होता है कि हम किसी घटना को याद करें, तो किसी घटना की या किसी पूर्व श्रुत ज्ञान की स्मृति करना एक बात है, और उसको काव्य के रूप में अपने ही बुद्धि में प्रकाशित करना दूसरी बात है। तो भगवान वेदव्यास जी के चित्त में समूचे महाभारत में वर्णित विषय का, और उस विषय का जिसमें निबंधन हुआ है, उस काव्य का वेदव्यास जी के बुद्धि में स्फुरण हुआ। अब उनकी इच्छा हुई कि मेरी बुद्धि में तो यह प्रकाशित हुआ है, और ये विशालतम काव्य है, अन्य साधकों के लिए ये कैसे उपलब्ध करवाया जाए। किसी आचार्य की बुद्धि में कोई ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन बुद्धि में निहित जो ज्ञान है, वो जब तक वाणी का विषय नहीं बनता है, तब तक शिष्यों के द्वारा वो ग्राह्य नहीं होता है। या तो कोई बहुत ही उच्च कोटि का शिष्य हो, भगवान दक्षिणामूर्ति की तरह गुरु प्राप्त हो जाए, और मौन भाव से बैठ जाए और मौन में ही व्याख्यान हो जाए, और साधक को ज्ञान भी हो जाए।
ऐसे प्रसंग भी हमारे इतिहास में हैं। लेकिन सामान्य तौर पर तो यही है कि जो बुद्धिस्ट ज्ञान है जब वह वाणी का विषय बनता है तभी शिष्यों के द्वारा ग्राह्य होता है। तो वेदव्यास जी के मन में ये भाव आया कि इस काव्य का लेखन कैसे किया जाए। तो उनके मन में ये चिंता हो ही रही थी कि इतने सन्मुख ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ और ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वेदव्यास जी को बहुत आनंद हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन करके, विधिवत उनका स्वागत सत्कार किया वेदव्यास जी ने। और फिर व्यासदेव जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मेरी बुद्धि में एक महानतम ज्ञान का स्फुरण हुआ है, काव्य के रूप में एक ज्ञान का, लेकिन इसका लेखन कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का ध्यान करिए और गणेश जी आपके इस काव्य का लेखन करेंगे। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए और ब्रह्मा जी के जाने के बाद वेदव्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया और गणेश जी का ध्यान किया उन्होंने, गणेश भगवान प्रकट हुए। ऐसा लगता है कि ये पूरी एक समष्टि योजना के तहत ये घटना घट रही है और वास्तव में समष्टि का हित करने वाला जो कार्य होता है उस कार्य की सिद्धि भी समष्टि योजना से ही संपन्न होती है। तो ऐसा लगता है कि जो ज्ञान वेदव्यास जी के बुद्धि में स्फुरित हुआ है उसकी योजना ब्रह्मा जी पहले से बना चुके हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता ब्रह्मा है और समूची वेद राशि का जो प्रथम प्राप्ति हुई भगवान नारायण से वो ब्रह्मा जी को ही प्राप्ति हुई। तो इसलिए एक समष्टि योजना के अंतर्गत यह कार्य हो रहा है, दैवी सत्ताएं उसमें संलग्न है। तो गणेश जी जब प्रकट हुए तो वेदव्यास जी ने उनके सामने निवेदन किया कि मेरी बुद्धि में एक विशालतम काव्य का स्फुरण हुआ है, तो कि मैं आपके चरणों में निवेदन करूं कि आप इस ग्रंथ का लेखन करिए। मैं बोलूंगा और आपको लिखना होगा। लेखको भारतस्यास्य भवत्वम गणनायक। हे गणनायक 77वें श्लोक में है। जिनके पास ग्रंथ होगा उनके लिए हम कोई कोई श्लोक संख्या भी बोलते रहेंगे ताकि आपको वो प्रसंग ध्यान में आए। और वैसे तो आपको स्वयं भी स्वाध्याय करते रहना होगा, क्योंकि हम एक एक श्लोक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो आप स्वयं भी उन प्रसंगों का अध्ययन करते रहें समय निकाल कर, जिनके पास में ग्रंथ है। तो बोलते हैं लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। मेरे मन में एक काव्य की स्फुरणा हुई है और हे गणनायक आप इसके लेखक बनिए। गणेश जी ने जब यह बात सुनी तो गणेश जी बोलते हैं श्रुत्वैतत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखितो नावतिष्ठेत तदा श्याम लेखको ह्यहम्। गणेश जी ने कहा कि मैं जरूर लेखन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, मतलब आपकी बुद्धि में वो काव्य की स्फुरना सतत होती रहे। ऐसा ना हो कि एक श्लोक बोल करके आप रुक जाएं और बोले कि थोड़ा मुझको वक्त दीजिए अगला श्लोक रचने के लिए। तो अगर आप आगामी श्लोकों की रचना के लिए वक्त मांगेंगे, तब तो फिर हमारा लेखन कार्य बहुत मुश्किल में होगा। इसीलिए कवियों से लोग भयभीत रहते हैं ना। तो अब अब वेद व्यास जी तो कवि है। तो गणेश जी ने कहा कि यदि आपने पहले से रच के रख लिया हो और आपकी स्मरण शक्ति प्रखर हो, तो आप सतत बोलते रहेंगे तो मैं लिखता रहूंगा। लेकिन आप बीच बीच में अगर वक्त मांगेंगे इस काव्य की रचना के लिए, तब तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा और पता नहीं वो कार्य कब पूरा होगा। वेद व्यास जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी। बोलते हैं, व्यासोऽप्युवाच तम देवम अबुद्ध्वा मा लिख क्वचित। वेद व्यास जी ने कहा, देखिए मैं तो काव्य बोलता रहूंगा, लेकिन आप एक अक्षर भी बिना समझे मत लिखिएगा। मैं जो श्लोक बोलूं, मैं जो काव्य बोलूं, आप पहले उसको समझिएगा, उसके अर्थ को समझिएगा, उसके बाद आप लेखन कार्य करिएगा। एक अक्षर भी। बोलते हैं, देवम अबुद्ध्वा मा लिख क्वचित। अबुद्ध्वा, बिना उसका ठीक ठीक रहस्य समझे आप एक अक्षर एक वाक्य भी मत लिखिएगा। ओम इति, गणेश जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ओम इति उक्त्वा गणेशोपि बभूव किल लेखकः। इस तरह से गणेश जी भी ओम का उच्चारण करके, स्वीकृति प्रदान करके और लेखक के रूप में नियुक्त हो गए। अच्छा, अब वेद व्यास जी को बीच बीच में थोड़ा तो कुछ अवसर चाहिए। तो वेद व्यास जी जिस समय पर श्लोक बोलते थे, उस समय पर कोई ऐसा गूढ़ श्लोक बोल देते थे जिसका अर्थ आसानी से नहीं समझा जा सकता। बोलते हैं, ग्रंथ ग्रंथिम तदा चक्रे मुनिर गूढ़म कुतूहलात्। मुनि जो है वो कोई गूढ़ श्लोक बोल देते थे। यस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मुनिर्द्वैपायनस्मिदम्। और इस तरह से जो पूरा महाभारत है, माने इस भूलोक में जो महाभारत ग्रंथ है, तो उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। उन 1,00,000 श्लोकों में से 8,800 श्लोक ऐसे हैं जो अत्यंत गूढ़ हैं। बोलते हैं, अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानव। स्वयं वेद व्यास जी ने ये बता दिया कि इस ग्रंथ में 8,800 ऐसे श्लोक हैं जिनका ठीक ठीक अर्थ या तो मैं जानता हूं या तो मेरे शिष्य और पुत्र सुखदेव जी जानते हैं। और आगे चल करके संजय भी महाभारत के वक्ता बनेंगे। तो बोलते हैं, संजय भी इन श्लोकों का पूरी तरह से अर्थ जानते हैं या नहीं जानते हैं, ऐसा हम स्पष्ट नहीं कह सकते। तो ऐसे गूढ़ श्लोक हैं। तो इन गूढ़ श्लोकों को जब जब वेद व्यास जी बोल देते थे,
तब तक गणेश जी की लोग लेखनी रुक जाती थी, क्योंकि जब तक वो उसके रहस्य को समझे नहीं तब तक वो आगे कैसे लिखे। तो तब अवसर मिल जाता था और जो आगे आगे का ग्रंथ है उसको चित्त में पुनः जागृत करने का। वो कोई अवसर इसलिए नहीं चाहते थे कि कहीं घूम फिर करके आ जाए, कोई मनोरंजन करके आ जाए, इसके लिए नहीं, लेकिन आगे आगे जो ग्रंथ हैं उसकी स्फुरना तो स्मृति में होनी चाहिए। तो इस तरह से ये ग्रंथ का लेखन हुआ। इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में किन विषयों का वर्णन? तो बोले कि यह जो ग्रंथ है ये ज्ञान अंजन के रूप में है। ज्ञानांजन शलाका भी नेत्रोन्मीलन कारकम। जो संसारी लोग हैं, जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, अज्ञान ने जिनके ज्ञान नेत्र को ढक लिया है, उस ज्ञान नेत्र को खोलने के लिए ये शलाका की तरह से है, ये अंजन शलाका की तरह से ऐसे कर रहे थे। ये जो भारत है ये ज्ञान का अर्थ प्रतीक है, और जिसमें महानतम ज्ञान छिपा हुआ है उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। तो बोलते हैं इसमें धर्मार्थ काम मोक्षार्थैहि समास व्यास कीर्तनैहि तथा भारत सूर्येण नृणाम विनिहतम तमः। ये जो महाभारत है इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का रहस्य वर्णित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका रहस्य क्या है उसका समग्र वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। सूर्य की तरह से है। जो लोग इस ज्ञान सूर्य उनके जीवन का अंधेरा, उनके जीवन का अज्ञान मिट जाता है। इसी तरह से पुराण पूर्ण चंद्रेण ज्योत्सना एक चंद्र ज्योति की तरह से है, जिसमें समस्त वेदों का जो अर्थ है वो प्रकाशित हुआ है। समस्त वेदों का अर्थ इस ग्रंथ में प्रकाशित हुआ है। समस्त अन्य शास्त्रों का जो जो अर्थ है वो सब इसमें प्रकाशित हुआ है। ऐसा स्वयं तो सबसे पहले संक्षेप में उस काल और उस काल में घट रही घटना का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं उग्र श्रवा जी, केवल ये बताने के लिए कि वो कौन सी जगह थी, कौन सा काल था, कौन सी परिस्थिति थी जिसमें कि इस महाकाव्य का लेखन और गायन हुआ। तो बोलते हैं कि ये जो स्वयं वेदव्यास जी ही ये बात कह रहे हैं कि वेदव्यास जी जो कि सत्यवती नंदन है, वेदव्यास जी की माता का नाम है सत्यवती, वही सत्यवती जो बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी, वही सत्यवती जिनके आगे फिर वंश परंपरा चलती है। तो जो माता सत्यवती है और उनके पिता का नाम है पराशर,
पराशर ऋषि और माता सत्यवती के संतान हैं भगवान वेद व्यास। विस्तार से तो प्रसंग आगे आएगा ही, वर्णन आएगा, लेकिन जो उस कुरु वंश में राजा हुए विचित्रवीर्य, तो उनकी जो पत्नियां थी उनसे भगवान वेद व्यास जी के द्वारा नियोग विधि से संतानें उत्पन्न हुई। ये सब संक्षेप में ही बता रहे हैं, विस्तार आगे इसका आएगा वर्णन। तो वो जो संतानें थी उनमें धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर। ये जो महाराज धृतराष्ट्र हैं, महाराज पांडु हैं और विदुर जी हैं, इनके पिता तो स्वयं वेद व्यास जी, ठीक है, और माताएं अंबिका, अंबालिका और एक दासी हैं। तो भगवान वेद व्यास जी के ही वीर्य हैं ये धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर जी। एक विशेष विधि के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई थी। और महाराज पांडु को एक बार ये शाप मिल गया था। महाभारत की जो घटनाएं हैं वो बड़ी ही विचित्र हैं। उनमें से कोई भी घटना बिल्कुल सीधी सादी नहीं है। जिस तरह से समाज की एक सामान्य मर्यादित व्यवस्था चलती है, उस व्यवस्था के अनुसार महाभारत की घटनाएं दिखाई नहीं देती। इसलिए महाभारत ग्रंथ को एक तो बहुत हिम्मत करके पढ़ना चाहिए, आचार्य के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए और आद्योपांत पूरा पढ़ना चाहिए। नहीं तो एक एक घटना व्यक्ति को विचलित करने वाली। अब आप देखिए, महाराज धृतराष्ट्र हैं, पांडु हैं, विदुर जी हैं, इनके पिता कोई और हैं, लेकिन इनका जन्म हो रहा है वेद व्यास जी से, ठीक है। महाराज पांडु को ये शाप मिल चुका है। महाराज पांडु वन में रहते थे, शिकार खेलने जाते थे, और वहां एक बार एक जोड़े को बाण मार करके वध कर दिया था। तो उसमें से मरते समय पर वो जो जोड़ा था, कोई ऋषि थे, अपनी पत्नी से समागम कर रहे थे वन में, और उसी समय पर उन्होंने सरसंधान किया था। तब उन्होंने शाप दे दिया था महाराज पांडु को कि जिस तरह से इस विशेष प्रसंग के दौरान आपने मुझे मारने की चेष्टा करी है, इसी तरह से जब भी आप अपनी पत्नी से सहवास करेंगे उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। और अभी जबकि उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए ये जो 5 पांडव हैं, इन 5 पांडवों के पिता तो पांडु हैं, लेकिन पांडु से उनका जन्म नहीं हुआ है, देवताओं से हुआ है। तो ये सब बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। इनका रहस्य जब हम धीरे धीरे करके समझते हैं तब बातें कुछ ठीक ठाक लगती हैं, नहीं तो बड़ी अटपटी ही मालूम पड़ती हैं। तो इस तरह से वेद व्यास जी के द्वारा जब इन धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म हो गया, जन्म देने के अनंतर वेद व्यास जी ने अपने आश्रम में जाकर के और फिर महाभारत का लेखन किया। तो किस काल में लेखन हुआ है
वो पहले काल को बताने के लिए वो प्रसंग याद दिला रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 1 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। फिर बाद में उसी ग्रंथ का और विस्तार हो गया और फिर वेद व्यास जी के द्वारा 60 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो 60 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ वेद व्यास जी ने महाभारत के रूप में लिखा। 63 सहस्रम च देवलोके प्रतिष्ठितम। अभी जो 60 लाख श्लोकों वाला महाभारत ग्रंथ लिखा गया उसमें से 30 लाख श्लोकों वाला जो ग्रंथ था वो तो देवलोक में है। आप देखिए तीनों लोकों में ये महाभारत की कथा प्रचलित है। तो 60 लाख में से 30 लाख श्लोकों वाला जो महाभारत ग्रंथ है वो तो है देवलोक में, और वहां पर उस कथा का गायन करते हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जी देवलोक में देवताओं को महाभारत कथा सुनाते हैं, और वो जो ग्रंथ है वहां पर वो 30 लाख श्लोकों में निबद्ध है। उसके बाद 15 लाख श्लोकों वाला जो ग्रंथ है वो पितृलोक में है, और पितृलोक में पितृ हैं असित और देवल। ये पितरों के ही नाम है वहां जो पितृलोक में रहते हैं। असित और देवल नाम के जो पितृ हैं वो वहां पितृलोक में महाभारत कथा सुनाते हैं। वो वेद व्यास जी के द्वारा ही प्रणीत है, और वो जो पितृलोक में जो ग्रंथ है वो 15 लाख श्लोकों वाला। तो 30 और 15 हो गए 45। ठीक है, इसके बाद 14 लाख श्लोकों वाला जो ग्रंथ है वो गंधर्व लोक में, और 1 लाख श्लोक वाला जो ग्रंथ है वो मनुष्य लोक में। तो हमारे पास में मनुष्य जाति के पास में केवल 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ है। 14 लाख श्लोक वाला ग्रंथ गंधर्व लोक में है। 15 लाख श्लोक वाला ग्रंथ पितृलोक में है, और 30 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ देवलोक। अब ये 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ भी इतना भारी मालूम पड़ता है आदमी। पूरे पूरे जीवन में इस ग्रंथ को पढ़ पाना भी कष्ट साध्य है, आसान नहीं है। तो गंधर्व लोक में सुखदेव जी इस कथा को सुनाते हैं। कहाँ कौन महाभारत के वक्ता हैं वो भी ध्यान में रख लीजिए। देवलोक में तो देवर्षि नारद जी बोलते हैं, ठीक है। फिर पितृलोक में असित और देवल पितृ हैं, वो वहां के वक्ता हैं। गंधर्व लोक में और यक्ष और राक्षसों को गंधर्व यक्ष रक्ष इन 3 योनियों को वेद व्यास जी महाभारत सुनाते हैं। वो सुखदेव जी। और मनुष्य लोक में वैशंपायन जी महाभारत कथा का गायन करते हैं। तो इस तरह से
मनुष्य लोक में सुखदेव जी ने तो भागवत कथा सुनाई है, लेकिन महाभारत सुना रहे हैं वो गंधर्व लोग। ऐसी ये व्यवस्था है। अब इस महाभारत ग्रंथ में एक वंश का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, और वो वंश है कुरुवंश, कौरव वंश। कौरव वंश जो है वो इस कथा का एक आधारभूत वंश है। उसका एक बड़ा सुंदर रूपक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बोलते हैं, दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमा स्कंधा कर्ण शकुनिस्तस्य शाखाः दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। बोलते हैं कि दो वृक्ष हैं। एक वृक्ष है अधर्म रूप, एक वृक्ष है धर्म रूप। अधर्म रूप वृक्ष का नाम है दुर्योधन। मानव की क्रोध ही एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, और यह जो क्रोध रूपी वृक्ष है इसकी शाखाएं हैं शकुनी, दुशासन, कर्ण, ये सब इस क्रोध रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। वृक्ष के रूप में समूचा दुर्योधन है, और इस वृक्ष की जो जड़ है, जो मूल है, वो स्वयं महाराज धृतराष्ट्र है। तो आप समझिए कि ये जो अधर्म रूपी वृक्ष है इसका मूल है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब जिसकी आंखें बंद हैं, जो प्रकाश नहीं चाहता है, जो ज्ञान नहीं चाहता है, जो ज्ञान से वंचित है, वही धृतराष्ट्र, और वही अधर्म रूपी इस वृक्ष का मूल है। दूसरी तरफ धर्म रूपी वृक्ष है, और वो जो धर्म रूपी वृक्ष है, वो वृक्ष कौन है? बोले वो है महाराज युधिष्ठिर। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब तो शाखाएं हैं। इसलिए दुर्योधन की तुलना महाराज युधिष्ठिर से। जहां दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, वहीं महाराज युधिष्ठिर धर्म रूप है। और देखिए, जो धर्म रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष का मूल क्या है? बोलते हैं, मूलम कृष्णो ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च। इस धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इस धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं स्वयं वेद, और इस धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं ब्राह्मण। तीन नाम लिए गए, मूलम कृष्ण ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च। तो युधिष्ठिर जो है वो स्वयं धर्म स्वरूप है, और ये धर्म रूपी वृक्ष कहाँ विकसित होता है, किस मूल में विकसित होता है? बोले स्वयं भगवान कृष्ण रूपी मूल में ये वृक्ष फलता है। इसलिए जहां पर धर्म तो हो लेकिन परमात्मा ना हो, जहां धर्म तो हो लेकिन वेद ना हो, जहां धर्म तो हो लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था ना हो, वहां पर वो धर्म चिरस्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म रूपी वृक्ष के मूल ही परमात्मा। तो इस तरह से एक विभाग कर दिया गया। एक तरफ अधर्म रूपी वृक्ष है जिसके मूल में अज्ञान है, अंधकार है, और एक धर्म रूपी वृक्ष है जिसके मूल में स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जिसके मूल में स्वयं प्रकाश स्वरूप वेद है। ये जो महाराज पांडु हैं, ये वन में रहते थे, और
जैसा कि अभी प्रसंग हम लोगों ने देखा, वन में रहते हुए ही उन्होंने एक बार इस तरह का कार्य किया कि एक मिथुन का उन्होंने संहार कर दिया और उसकी वजह से उनको शाप मिल गया। शाप मिलने के बाद भी वो अपनी पत्नियों के साथ रहे और उन्होंने कभी भी उनके साथ में संयोग नहीं किया, समागम नहीं किया, और महाराज पांडु की आज्ञा से ही माता कुंती और माद्री इन्होंने देवताओं की आराधना करी और महाराज पांडु की आज्ञा से ही उनकी उपस्थिति में ही पांचों पांडवों का जन्म हुआ। जिस समय पर पांडवों का जन्म हुआ उस समय पर वन में रह रहे थे महाराज पांडु। उस समय पर वो राजा थे, सम्राट थे, लेकिन वन में रह रहे थे। वन में ही पांडवों का जन्म हुआ, वन में ही पांडवों के संस्कार हुए। युद्ध शिक्षा तो बाद में आकर के उनको हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा प्राप्त हुई, लेकिन जो आरंभिक बाल्यकाल के संस्कार हैं वो सब वन में ही हुए। और जिस समय पर ये पांडु अभी बालक ही थे, उसी समय पर महाराज पांडु का देवलोक गमन हो गया, वन में रहते हुए ही। तो जिस समय पर ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा माता कुंती और माद्री को उनके पुत्रों के सहित हस्तिनापुर में लाया गया और फिर बाद में धृतराष्ट्र राजा बने, तो धृतराष्ट्र जी को सौंपा गया कि आपके भाई के ही संतान हैं और आप इनको पुत्रवत स्वीकार करिए और इनका संरक्षण करिए। उस समय पर हस्तिनापुर वासियों में बड़ा कौतूहल था। हम कैसे माने कि ये पांडु पुत्र हैं, क्योंकि दुनिया में तो ये प्रसंग प्रचलित है कि महाराज पांडु कोई संतान ही उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उस समय ही हस्तिनापुर में ये बहुत विवाद का विषय बना कि उनको हम इस पवित्र कुल का कैसे मान लें। लेकिन फिर महात्माओं के समझाने पर, महात्माओं के उपदेश करने पर महात्माओं ने बड़ी भूमिका निभाई और फिर समाज को ये समझाया उन्होंने कि ये सब दैवीय अनुग्रह से, दैवीय कृपा से ये पांचों पांडवों का जन्म हुआ है और ये इसी वंश के हैं, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो बाद में बड़े आनंद के साथ में हस्तिनापुर वासियों ने उनको कुरुवंश के रूप में स्वीकार कर लिया। कुरुवंश के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद तो वो वहीं रहने लगे, वहीं उनका अध्ययन हुआ और अध्ययन के बाद में पूरा प्रसंग तो आगे विस्तार से सुनेंगे, लेकिन ये प्रसंग आगे बढ़ता रहा और जिस समय पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, इंद्रप्रस्थ का निर्माण होने पर वहां पर एक यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ में हस्तिनापुर से दुर्योधन और अन्य सभी कुरुवंशियों को आमंत्रित किया गया। वो जो इंद्रप्रस्थ में सभा भवन का निर्माण हुआ था, उस सभा भवन का निर्माण किया था मैदानों ने, और वो सभा भवन ऐसा बनाया गया था, इतना विचित्र बनाया गया था कि जहां स्थल होता था वहां जल नजर आता था, जहां जल होता था उसकी तलहटी ऐसी बनाई गई थी कि वहां थल नजर आता था।
दुर्योधन जब गया उस सभा में अचंभित रह गया। दुर्योधन को लगता था कि हस्तिनापुर से ज्यादा वैभवशाली तो कोई राज्य हो नहीं सकता, हस्तिनापुर से समृद्ध तो कोई और शासन व्यवस्था हो नहीं सकती। लेकिन उस दुर्योधन ने जब इंद्रप्रस्थ को देखा, वहां के वैभव को देखा, वहां के सभा भवन को देखा, तो वो आश्चर्यचकित भी हुआ और ईर्ष्या से भर गया। वहीं पर एक प्रसंग आया है, जिस प्रसंग का यहाँ पर आरंभ में ही वर्णन किया गया है, आगे भी ये प्रसंग आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्रसंग है कि तत्रावहसितश्चासीत प्रस्कंदनिव संभ्रमात् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्। 136वां श्लोक। बहुत जबरदस्त झगड़ा था, जबरदस्त दुश्मनी थी, जबकि बिल्कुल बालक ही थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय ही इनमें बहुत दुश्मनी हो गई थी। इतनी दुश्मनी हो गई थी कि भीम को बाल्यावस्था में ही दुर्योधन ने अपने सहपाठियों के साथ मिल करके और भीम को बेहोशी की दवा पिला करके और उनके शरीर में लकड़ी बांध करके और जल में डुबो दिया गया। ऐसे ऐसे कार्य दुर्योधन ने भीम के साथ किए। तो भीम के साथ तो दुश्मनी बाल्यकाल से ही थी, इसलिए भीम कोई भी अवसर जब पाते दुर्योधन को अपमानित करने का, तो वो कभी भी उस अवसर को छोड़ते नहीं थे। तो इस तरह से भीम ने अपमानित किया। और दूसरा, वहां के ऐश्वर्य को देख करके और दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या हुई। दुर्योधन जब वहां से लौट करके हस्तिनापुर आया, उसके बाद से वो दिनों दिन दुबला होने लगा। केवल ईर्ष्या की वजह से, डाह की वजह से उसको रात्रि में नींद नहीं आती थी, अच्छे से भूख नहीं लगती थी और वो दिनों दिन दुबला होने लगा। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को इस बात का पता लगा और धृतराष्ट्र ने बहुत कोशिश करी कि दुर्योधन को किसी तरह से समझाया जाए, लेकिन किसी भी तरह से समझाने में सफल नहीं रहे। और वो ईर्ष्या इतनी बढ़ती चली गई कि बाद में फिर द्यूत क्रीड़ा हुई और द्यूत क्रीड़ा के बाद तो युद्ध हुआ। तो ये सारा प्रसंग हुआ उस समय पर, जिस समय पर युद्ध का आरंभ हो चुका था। धृतराष्ट्र को मन ही मन ऐसा लगता था कि हो ना हो ये युद्ध में मेरी कोई बड़ी भूमिका है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपने भीतर अपनी ही गलतियों का भान होने लगता है, तो ये कोशिश करता है उस गलती को भुलाने की। तो यहाँ पर हम अगली कक्षा में देखेंगे कि धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से ये बताते हैं कि इस युद्ध में मेरी कोई गलती नहीं, और गलती क्यों नहीं है उसकी कई दलीलें देते हैं। हालांकि वेदव्यास जी ये बात कह चुके हैं कि इस अधर्म के मूल स्वयं धृतराष्ट्र हैं। तो देखिए बोलते हैं, श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ततो ज्ञास्यसि मां सौते प्रज्ञाचक्षुषमित्युत। जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने संजय से ये बताने की चेष्टा करी कि इस युद्ध में मेरी गलती नहीं है, और बड़े बड़े तर्क दिए। और तर्क देने के बाद धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो, मेरे इन तर्कों से तुम समझ जाओगे कि मैं कितना ज्ञानवान, और जबकि मैं इतना ज्ञानवान हूं तो मैं कैसे युद्ध का कारण हो सकता हूं।
तो ये प्रसंग आगे 150वें श्लोक से है, जहां पर धृतराष्ट्र ये बताते हैं कि मुझे पहले ही भान हो गया था कि हमारी विजय नहीं होगी। तो कौन कौन से प्रसंग हैं, तो ये सब एक विषय सूची के रूप में है आरंभ में, तो अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।